9वां अध्याय है और श्लोक संख्या हम 30 समझ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया था। आज इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए सभी लोग अपने माइक म्यूट की कंडीशन में ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। once again आप सभी भक्तों का स्वागत है, खास करके उन सभी भक्तों का जो प्रतिदिन आते हैं और उनसे भी खास करके उन भक्तों का जो कभी कभी आते हैं और उनसे भी खास करके जो आज पहली बार आए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। श्लोक संख्या 30 समझ रहे हैं 90वें अध्याय का, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान परम सीक्रेट बता रहे हैं इस चैप्टर में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप में से एक डिवोटी को जो इस श्लोक को मेरे पीछे दोहराएंगे। यस, आज दोहराइए आप में से। विजय जैन माता जी का नंबर प्रभु आपने बोला था श्लोक। इनका था विजय जैन माता जी। विजय जैन माता जी। यस, मेरे पीछे दोहराइए माता जी, माइक अनम्यूट करके। अपि चेत सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग भजते माम् अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य साधुरेव स मन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। सम्यक व्यवस्थितो हि स। एक बार फिर से। अपि चेत सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग भजते माम् अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव च मन्तव्य स मन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। सम्यक व्यवस्थितो हि स। यस, पूनम गर्ग माता जी सुन रहे हैं आप? ठीक है, अनुवाद दोहराइए माता जी। विजय माता जी अनुवाद दोहराइए। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अधिक रहता है। वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में जो परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, उसमें एक बहुत ही गुह्य बात बता रहे भगवान कि कोई मेरा जो भक्त है, अनन्य भक्त है, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, संकल्प के साथ लगा रहता है, वो कभी जो अपनी भक्ति से छूट जाता है, जो अपनी भक्ति से डाइवर्ट हो जाता है, अर्थात भक्ति करने की इच्छा, भक्ति करने का संकल्प सब कुछ है, लेकिन होता ये है कि वो कुछ ऐसे कार्य में लग जाता है जिसको जघन्य पाप कहा गया है, जघन्य कर्म कहा गया है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है। किसके लिए बोला जा रहा है, अच्छे से समझिएगा। वो व्यक्ति जो भक्ति में तो लगा हुआ ही रहता है, कभी भक्ति नहीं छोड़ता है, लेकिन वो कभी क्या कर लेता है, कुछ जघन्य पाप कर लेता है, कुछ गलती कर लेता है, कुछ अपराध कर लेता है, जघन्य कर्म कर लेता है। फिर कहा गया है उसे साधु मानना चाहिए। तो भगवान ने शब्द को उपयोग किया है मंतव्य। मंतव्य शब्द का अर्थ क्या होता है अंशुमान जी? यस, मानने योग्य। मानने योग्य। उस दिन भी हमने बताया था, अगर आपको याद होगा, मेरा मत है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अपना मत दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रत है लेकिन फिर उससे कोई गलती हो जाती है, कुछ पाप कर्म कर बैठता है, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं उसे फिर भी साधु मानता हूं। उसका कारण भी बता रहे, क्यों साधु मानता हूं, क्योंकि वह अपने संकल्प में
अडिग रहता है, कभी भी अपने संकल्प से वो पीछे नहीं हटता। कौन सा संकल्प प्रमिला खेमानी माता जी? कौन से संकल्प में वो अडिग रहता है? कौन से संकल्प को वो नहीं छोड़ता है? यस, बताइए। माता जी, कौन से संकल्प को नहीं छोड़ता वो? बताइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी किसी कारणवश। यस, सुधा अग्रवाल माता जी, कौन से संकल्प में वो अडिग रहता है? भक्ति करने के संकल्प। यस, भक्ति करने के संकल्प में वो अडिग रहता है, कभी भी अपनी भक्ति जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। जैसे एक छोटी बात बताए, बड़ी नहीं बात बताते, बड़ी बात भी है, छोटे से अगर मालूम करें कि मान लीजिए कभी हम लोग जो है 16 माला जप करते हैं, प्रसाद पाते हैं, लेकिन कभी किसी शादी में चले गए, किसी कार्यक्रम में चले गए, उस दिन 16 माला भी नहीं हुई, और साथ ही साथ क्या हो गया, हमने कुछ वहां पर खा लिया, कुछ पी लिया, भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं था। इस प्रकार से ये भी अगर मान लीजिए कोई कर्म हो जाता है, भगवान कह रहे हैं कि उसका संकल्प है कि वो भक्ति में लगा रहेगा, वो चैंटिंग कभी छोड़ेगा नहीं, वो रीडिंग कभी छोड़ेगा नहीं, सेवा कभी छोड़ेगा नहीं, उस कारण से उसके उस अपराध को भी मैं क्षमा कर देता हूं। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान बोलते हैं कि मेरा मत है कि उसे साधु मानना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ से गलती करो बढ़िया से और भगवान फिर भी क्या कहेंगे, फिर भी तुम साधु हो, ऐसा नहीं। आगे वाला जो श्लोक है उसमें भगवान एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मैं पहले आप उस श्लोक को थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप में से एक डिवोटी को, जो आगे वाला श्लोक जो है, विभा माता जी मेरे पीछे दोहराइए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, विभा माता जी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्ता प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान ने कहा इस श्लोक में, अच्छे से समझिए, मैं अनुवाद बोलता हूँ, अनुवाद दोहराइए। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। मतलब जी, कौन धर्मात्मा बन जाता है? जो गिर गया है, पिछले हाँ, जगह गिर जो गया। भक्ति कर रहा है, भक्ति करने में तो अड़िग है, उससे क्या हो गया था, एक गलती हो गया। धर्मात्मा से क्या अर्थ है कि वो हमेशा अपनी भक्ति की जो प्रैक्टिस है उसको हमेशा करता रहता है, कभी छोड़ता नहीं है, और धर्म के नियमों का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट। और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। जब उसका मन अब जो है भटकेगा नहीं, और अब जो वो धर्मात्मा बन गया है, तो वो उसको हमेशा के लिए क्या मिल जाती है, शांति। धर्मात्मा मतलब कि धर्म के नियमों को पालन करने वाला। तो उस कारण से अब वो हमेशा हमेशा के लिए शांति में आ चुका, अब उसका मन नहीं भटकता, अब उनके विचार नहीं खराब आते। किंतु हे कुंती पुत्र, किंतु हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब कौन से भक्त की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताओ माता जी। जो गिर गया था लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। भक्ति नहीं छोड़ी, तो भगवान कहते हैं भले वो गिर गया लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी। इज कंटिन्यूइंग डिवोशनल सर्विस, इज कंटिन्यूइंग, डिवोशनल सर्विस को, भक्ति को कंटिन्यू कर रहा है। उस कारण से उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, कभी भी किसी भी प्रकार की जो है सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। और निडर होके भगवान कृष्ण किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे तुम घोषणा कर दो। भगवान कृष्ण खुद भी घोषणा कर सकते थे, लेकिन होता क्या, भगवान कृष्ण कभी कभी अपना प्रॉमिस, कभी कभी थोड़ा सा महाभारत वगैरह में कुछ वो तोड़ देते हैं। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। भगवान किसके लिए अपना प्रॉमिस तोड़ते, बोलिए? अपने भक्त के लिए वो प्रॉमिस के लिए। जैसे भगवान ने एक बहुत अच्छा प्रॉमिस तोड़ा था महाभारत के युद्ध में, कौन बताएगा कौन सा था? प्रभु जी भीष्म पितामह को मारने के चक्र नहीं लिए उठाना, चक्र निकाल, वो पहिया निकाल के प्रहार करने लगे थे। हाँ, तो भगवान ने तो व्रत लिया था कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा इस युद्ध भूमि में, लेकिन फिर भी भगवान ने उस अर्जुन की हालत को देखते हुए उन्होंने विष्णु पितामह को मारने के लिए क्या उठाया, रथ का पहिया उठाया।
वैसे तो अगर कहे तो भगवान ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, क्योंकि भगवान ने क्या बोला था, मैं क्या उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान ने क्या उठाया, पहिया। पहिया उठाया, रथ का पहिया उठाया था। तो एक तरह से वो शस्त्र नहीं है, सॉरी, लेकिन अपने भक्त की बात को रखने के लिए भगवान ने क्या किया, वो पहिया उठा दिया। अपना खुद का प्रॉमिस तो तोड़ दिया। खुद का प्रॉमिस क्या था कि मैं कोई चक्र, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने अपने भक्त का प्रॉमिस रखने के लिए, भीष्म पितामह का प्रॉमिस क्या था, भीष्म पितामह का प्रॉमिस क्या था कि मैं आपसे हरे कृष्ण हथियार उठा के रहूंगा। हाँ, इच्छा मृत्यु। भीष्म पितामह का प्रॉमिस था कि मैं आज इन पांडवों को मार दूंगा। संकल्प लेकर रखे थे, या तो वासुदेव को जो है वो शस्त्र उठाना पड़ेगा, या मैं इन सबको मार दूंगा, और कोई ऑप्शन नहीं इनके पास। तो भगवान ने अपने खुद का जो है संकल्प तोड़ लिया और भीष्म पितामह का संकल्प रख लिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा करो, यू डिक्लेयर टू द होल वर्ल्ड, नमे भक्ता प्रणश्यति, माय डिवोटी विल नेवर वैंक्यूश। मेरा भक्त जो है कभी समाप्त नहीं होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, उसकी भक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो जल्दी से जिससे गलती हुई थी उस भक्त से, जल्दी से पहले तो क्या बन जाता है, राइचियस, एक धर्मात्मा बन जाता है, अच्छा डिवोटी बन जाता है, नियम पालन करने वाला बन जाता है, और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला, अर्जुन अब तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो हम सब लोग अगर जितनी भी भक्ति की है आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए ये कॉन्फिडेंस अपने जीवन में रखेंगे। आपने एक माला, दो माला, एक श्लोक, दो श्लोक, एक प्रवचन सुना है, कीर्तन किया है, मंदिर गए हैं, दर्शन किए हैं, वो सब की सब भक्ति क्या रहेगी बोलो, इस शरीर के खत्म हो जाने के साथ खत्म हो जाएगी। नहीं प्रभु जी, नहीं रहेगा वो तो हमेशा। जस्ट मैं कुछ बोल रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाए, और थोड़ा कोई सो रहे हो तो वो जाग जाए। हरि बोल, जागो, हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति तो हमेशा कैसी रहेगी, शाश्वत रहेगी, जन्म जन्मांतर तक ये भक्ति चलती रहेगी। शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए भगवान कह रहे नमः भक्ता प्रणश्यति, हे अर्जुन तुम सबको घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। स्माइल प्लीज, ऑल ऑफ यू डिवोटीज जिनका वीडियो ऑफ है उनकी भी स्माइल आनी चाहिए। कृष्णा देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं, स्माइल प्लीज। यस, क्यों, क्योंकि भगवान कृष्ण के हम भक्त हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसके लिए मैंने आगे वाला श्लोक थोड़ा सा समझाने के लिए लिया था। अब हम वापस पिछले श्लोक पे आ जाते हैं। क्यों भगवान ने ऐसा बोला, क्योंकि वो तुरंत ही अपनी भक्ति में अडिग रहने के कारण धर्मात्मा क्यों बन जाता है, वो तुरंत राइशियस क्यों बन जाता है, क्योंकि वो भक्ति में अडिग रहता है, अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ता। इस कारण से हमेशा वो धर्मात्मा की स्थिति में जल्दी से आ जाता है। ठीक है, अब हम श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, फिर भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, कभी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ने वाला, कभी कृष्ण भावनामृत नहीं छोड़ने वाला। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो अपनी भक्ति में अडिग रहता है, उस कारण से भगवान माफ कर देते हैं। और भगवान फ्यूचर भी जानते हैं। भगवान क्या जानते हैं, बोलो बोलो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जानते हैं। इसलिए भगवान ने क्या बोला, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी से भवति, वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। भगवान को फ्यूचर मालूम है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको, मेरा ये जो मत है कि वो एक साधु है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। बद्ध रहना मतलब शरीर में रहना, इस भौतिक जगत में रहना, तीनों गुणों के अंतर्गत रहना, बद्ध रहना, बंधे रहना।
तीनों गुणों से हम बंधे हुए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इस शरीर से हम बंधे हुए। हम कौन? आत्मा। ठीक है। दो प्रकार के कर्म होते हैं बद्ध अवस्था में। कौन कौन से? प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। बद्ध कर्म कौन से होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? और शरीर स्वाभाविक से। कर्म किससे संबंधित होते हैं? स्वाभाविक आत्मा से, बद्ध शरीर से। या स्वाभाविक कर्म जो है आत्मा से संबंधित होते हैं, और बद्ध कर्म जो है वो शरीर से संबंधित होते हैं। हम इन बातों को कल समझ चुके थे, आज हम उनसे आगे समझ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। जैसे जगत में रहते हैं तो हमें नियम पालन करने पड़ते हैं, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भी नियम पालन करने पड़ते हैं, और समाज की रक्षा, देश की रक्षा करने के लिए हमें नियम पालन करने होते हैं, ऐसे कर्म करने होते हैं। उसी प्रकार कोई भी भक्त भी जब इस भौतिक जगत में है, शरीर धारण किए हुए, उसको भी नियम पालन करने होंगे। उसके लिए जो कर्म करता है उसको क्या कहते हैं? बोलो। बद्ध कर्म कहते हैं। शरीर से संबंधित जो भी कर्म करेंगे उनको बद्ध कहते हैं। नेक्स्ट, ये हम कर चुके तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। भावना जी समझाइए क्या बात है ये, कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ जी। प्रभु जी बता रहे हैं भगवान की जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह भी कर्म करता है, लेकिन कर्म उसके जो रहते हैं वो भगवान के लिए ही कर्म जो है उसके होते हैं, तो इसलिए वो दिव्य है। और वो भगवान के इस ये कर्म करने के टाइम में प्रभु जी वो ये उसका जो आध्यात्मिक स्वभाव है वो ये जानता है कि वो भगवान का भक्त है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम स्वाभाविक कर्म करते हैं, और ओन स्पिरिचुअल नेचर, हम आध्यात्मिक है, हमारा नेचर आध्यात्मिक है। ये शरीर धारण कर लिया तब से हम अपने आप को क्या समझने लग गए? भौतिक समझने लग गए, ये शरीर समझने लग गए। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको ये मालूम होता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, वो व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लगा रहता है। उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। वो जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करेगा उसको क्या बोला गया है? डिवाइन, ट्रांसेंडेंटल, तीनों गुणों से परे। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, अगर कृष्ण भावनामृत में कर्म नहीं कर रहा तो सारे के सारे कर्मों को क्या कहा जाएगा? भौतिक कर्म। ठीक है, बद्ध कर्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सब हम कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा कर रहे हैं हम जल्दी। नेक्स्ट, ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से उत्पन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। जो भी आत्मा के कार्य हैं उनको क्या बोलेंगे भावना साहू जी? जो भी आत्मा के कार्य उनको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल या डिवोशनल सर्विस, स्वाभाविक आध्यात्मिक या स्वाभाविक स्थिति। हाँ, तो ऐसे कार्यों को क्या बोलते हैं? जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से उत्पन्न होते हैं, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति से उत्पन्न होते हैं, जो हम भक्ति में रह के जितने भी डिवोशनल कार्य कर रहे हैं, दिव्य कर्म। दिव्य कर्म, स्वाभाविक कार्य भक्ति कहते हैं। तो भक्ति तो डिवोशनल भक्ति, या टेक्निकली शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। Any activity you do in your constitutional position or in Krishna consciousness, or when you are aware that I am the soul, I am not this body, practicing Krishna consciousness, उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? भक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट, बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। ये हमने इसके ऊपर स्टोरी भी समझी थी। डू यू रिमेम्बर स्टोरी? स्वीटी माता जी, स्टोरी याद है?
स्वीटी माता जी? नहीं प्रभु जी, मुझे स्टोरी याद नहीं है, परसों ही तो समझी थी। कौन बताएगा स्टोरी क्या थी? बताइए। स्टोरी तो याद होने वाली होती है ना? कौन बताएंगे? कोई भी बता सकते, उत्तर दे दीजिए, माइक अनम्यूट करके उत्तर दे दीजिए, कोई भी। इतने सारे डिवोटी जुड़े हुए हैं, 107। बोलिए। शिकारी और चिड़िया वाली। गुरु जी गुरु महाराज की कहानी सुनाई थी प्रभु जी। गुरु महाराज की कहानी, नदी को पार करने की। नदी जब तक पानी नहीं सूख जाएगा जी, तब तक आप नहीं जा सकते, गुरु जी ने बताया था। तो इतनी सरल स्टोरी है तो सबको याद होनी चाहिए ना। गुरु जी है, शिष्य है, शिकारी। वो स्टोरी नहीं, बाद में आएगी। तो हमेशा हमने जीवन में देखा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज कभी समाप्त नहीं होती है। देखिए, मैं स्टोरी 5वीं बार बोल रहा हूँ अपनी क्लास में, सुन लीजिए, शॉर्ट में बोल लेता हूँ, ठीक है। एक बार एक गुरु जी थे, वो नदी के दूसरी ओर बैठे थे, पेड़ के नीचे। नदी के उस ओर बैठने के कारण सारे लोगों को उनसे मिलने जाना था, तो नदी को पार करके जाना था। सारे आदमी, जो भी औरतें, बच्चे, सब लोग वो जो नदी को पार करके गए। बच्चों को उन्होंने अपने कंधों पे बिठाया और इस प्रकार से वो नदी पार करके गुरु जी के पास गए। वहां बैठे, दिन भर चर्चा हुआ, कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ, प्रवचन हुआ। लेकिन जब जाने का समय आया तो वो लोग गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी अभी हम सब लोग चले जाएं? तो गुरु जी क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, आप नहीं जा सकते। मतलब क्यों? जब तक ये नदी का पूरा पानी खाली नहीं हो जाता तब तक आप नहीं जा सकते। तो सारे शिष्य बोलने लगे, गुरु जी एक बात बताओ, नदी का पानी कभी खत्म होगा क्या? नदी का पानी तो कभी खत्म नहीं होने वाला, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो नदी का पानी खत्म होगा तब चले जाना? तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं तुम नहीं जा सकते। तब जो है सारे शिष्य वापस से बैठ गए। आजकल के शिष्य जैसे तो थे नहीं, वही तुरंत ही नहीं हमें जाना है, जाने दो। तो सारे लोग बैठ गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर सब लोग जो सारे शिष्य लोग हैं वो उठे और गुरुजी को बोले, गुरुजी प्रणाम, अब तो हम चले जाए। तो गुरुजी क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, जब तक नदी का पूरा पानी खाली नहीं हो जाता तब तक नहीं जा सकते। तो सारे लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया, आज गुरुजी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नदी का पानी तो कभी खत्म नहीं होने वाला, फिर गुरुजी ऐसे अनयूजुअल बात क्यों बोल रहे हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आज गुरुजी? तो सब लोग परेशान हो गए, फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से सब लोग उठे। शॉर्ट में बता रहा स्टोरी को, थोड़ा आराम से भी बता सकते हैं। तीसरी बार सब लोग उठे, गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी अब हमें घर जाना है, शाम को लगभग 6-7 बज गई है, बच्चों को भी कल स्कूल जाना है, ये जो पत्नियां लोग हैं उनको जाकर घर पे जो है भोग बनाना है, खाना बनाना है, तो आप प्लीज हमें अलाउ कीजिए, अब हमें जाना होगा। तो गुरुजी क्या बोलते हैं? जब तक, बोलो बोलो बोलो, नदी का पानी खाली नहीं हो जाता तब तक नहीं जा सकते। तो सारे शिष्य परेशान हो गए। वहीं खड़े खड़े वो शिष्य क्या करते हैं? इशारा करो सभी लोग। वो गुरु शिष्य लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? गुरु जी आपको प्रणाम, आप विराजो, हम चलते हैं। क्या बोला? गुरु जी आप विराजो, हम चलते हैं। हमारे तो बहुत सारी बातें हैं, हमें तो घर जाना है, पत्नी है, बच्चे, सब कुछ ध्यान रखना है, आप विराजिए, हमें जाने दीजिए। जैसे ही वो जाने लगे ना, गुरुजी ने जोर से बोला, स्टॉप, रुको, मैं भी तो तुम्हें यही कहता था, डेली 16 माला का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, प्रवचन सुनो, मंदिर जाओ, एकादशी का पालन करो, वृंदावन धाम की यात्रा करो। लेकिन तुम लोग क्या बोलते थे? बोलो बोलो, क्या बोलते थे? जल्दी बोलो, माइक अनम्यूट करके। अभी नहीं गुरु, अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, अभी हम लोग पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी हम कैसे छोड़ के चले जाए ये सब? आप कह रहे हो कि भक्ति करो, ये करो, चैंटिंग 16 माला करो, अभी इतनी सारी जिम्मेदारियों के होते हुए बच्चों को संभालना है, घर को संभालना है, घर में जो नौकर वगैरह है उनको संभालना है, सब कुछ ध्यान रखना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां होके हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? तो गुरुजी क्या बोलते हैं? इतनी ज्यादा नदी चल रही है, पानी तुम्हारे गले तक आ चुका है, फिर भी तुम नदी पार करके जाना चाहते हो, क्यों?
बोले बहुत जरूरी है ना गुरुजी, अपने घर जाना तो बहुत जरूरी है ना। उसी प्रकार से गुरुजी कहते हैं ये नदी किसके बराबर है, बोलो नदी किससे कंपेयर की गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नदी जो कंपेयर की गई है रेस्पॉन्सिबिलिटी से। तो गुरुजी बोल रहे थे कि कभी भी नदी खाली होगी ही नहीं, मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो मैं भक्ति करूंगा? आप में से कितने लोगों ने ऐसा सोचा था? जल्दी से इशारा करके, हाथ ऊपर करके ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। इसमें कोई मेरे अलावा और कोई नहीं देख रहा आपको, चिंता मत कीजिए। ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों ने मन में ऐसे विचार कर रखा था भक्ति तो आराम से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कभी कर लेंगे ना? जैसे अंकिता जी बोल रहे हैं। और कोई? भक्ति तो थोड़ा बुढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। किशन कोहली जी बोल रहे हैं। और कोई? हाथ खड़ा कीजिए अगर ऐसा है तो। भक्ति तो बाद में कर लेंगे। अंशुमान जी, एडवोकेट साहब, क्या बात है। और भक्ति शुरू से करनी चाहिए गुरु शुक्रपाल जी। और प्रभु जी क्लास में जुड़ने से पहले तो ऐसे ही सोचा था। क्लास में जुड़ने से पहले ऐसे ही सोचा था। और कोई नहीं? अच्छा, ऋतु प्रभाकर माता जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। सबने अपना जो सच सच बोला है। हरे कृष्णा। सोचा तो ऐसा नहीं था मगर कर नहीं पाए थे भक्ति, कर नहीं पाए थे। ठीक है, सोचा नहीं था मगर आजकल क्या हो गया है, सब लोग ऐसे सोचने लग गए हैं। भक्ति तो कब की जिंदगी है? अंत की जिंदगी है, लास्ट की जिंदगी है। जब कुछ काम नहीं रहेगा, सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब हम भक्ति कर लेंगे। 50 की बात की प्रभु जी। हाँ, 50 की बात, 50 के बाद कर लेंगे जी, 60 के बाद कर लेंगे जी। नहीं। हम सूरत गए थे, तो सूरत में एक व्यक्ति थे, उन्होंने षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम करवाया था। बहुत बड़ा, मतलब अनुपम खेर आया था, बहुत बड़े दूसरे तो बहुत अच्छे धन धान्य से संपन्न व्यक्ति है सूरत के वो। तो उन्होंने बहुत बड़ा, अपने 60 साल की उम्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया, भक्तिमय कार्यक्रम था। साथ में थोड़ा सा उन्होंने वो बॉलीवुड स्टाइल भी जोड़ दिया था कि 60 साल हो गए तो आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते बताइए। वो थोड़ा भी वो बीच में ऐड कर दिया था उन्होंने, मसाला वगैरह। तो उन व्यक्ति ने उस दिन संकल्प लिया 60 साल की उम्र में कि मैं अब जो है अपने जीवन में भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, ये कृष्ण भावनामृत की तरफ आगे बढ़ूंगा और अच्छे से अभ्यास करूंगा। लेकिन हुआ क्या मालूम है? उन्होंने मुझे जो पर्सनली बोला था वो बता सकता हूँ, बाकी उन्होंने जो अपने खुद से बोला था, जो संकल्प लिया था, वो जानते हैं। मुझे जो बोला था उन्होंने वो नहीं कर पा रहे। इवन षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम करने के बाद कि बोले 60 साल हो गए, अब तो पूरा हम डेडिकेट करेंगे लाइफ को, अच्छे से भक्ति करेंगे, चैंटिंग करेंगे हरे कृष्णा का, वृंदावन आएंगे रेगुलर। वो नहीं कर पाए। तो कई बार अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र शायद खत्म हो ही जाती है, तब हम भक्ति करेंगे। जयलक्ष्मी माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, क्या आप पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर है? जी मैं हूँ। पूरी तरह से? हाँ प्रभु जी, आपकी कृपा से। अगर आप घर में अकेले हैं तो घर का ध्यान किसको रखना है? पता नहीं, मैं बोलती लॉक करके चले जाओ, कोई बजाता रहेगा, बेल बजाएगा। पोता पोती आपके साथ में है तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वही लोग, दरवाजा कोई आएगा जवाब देगा, सब वही करते, मैं नहीं करती। माता जी आप तो पूरा डिटैच्ड है एकदम। वेरी नाइस। हरि बोल। प्रभु जी मैं हो गई हूँ, आपको लगेगा मैं ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं, आप हो चुके हैं, आप हो चुके हैं। जय दर्शनी घड़ियाल माता जी, बोलिए, पूरी तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो चुके हैं क्या? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हो गए, हाँ हो गए हैं पूरी तरह से, जो है पूरी तरह से हो चुके हैं। बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई घर के सफाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस घर में पानी भरने की रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है, जब तो जीवन है थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। लेकिन ये है अटैचमेंट नहीं उतना, जब कि अब हमने ये भी करना है वो भी करना है।
कि मृत्यु के समय तक रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती है। जिस प्रकार से नदी का पानी समाप्त नहीं होगा, उसी प्रकार से जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होगी है। नदी कब पार करनी है बोलिए? जब नदी चल रही है तभी नदी को पार करना है। उसी प्रकार से भक्ति कब करनी है? जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो दोनों कैसे चलती है बोलिए? इशारा करो जल्दी से, दोनों कैसे चलेंगे? पैरेलली। होना जी, जयलक्ष्मी माता चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है, दोनों ही पैरेलल ट्रैक पर चलती है, दोनों ही एक दूसरे के समान। ठीक है, भक्ति और साथ में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती है। ये अगर गलत फहमी हमने पाल रखी है, उसको दूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। शरीर की सेवा, शरीर के लिए कुछ कार्य करना, और साथ साथ में भक्ति करना एक साथ में चलती है, समांतर चलती है। किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कभी कभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे भक्ति में क्या बन जाती है? बाधा बन जाती है, विपरीत हो जाती है, भक्ति करने नहीं देती, ओनली हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है अब समझने की बात नेक्स्ट जो कही जा रही है। तो कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। अनुकूल स्थिति कौन सी है पूनम गर्ग माता जी? प्रभु जी भक्ति की, जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं और वो करते हैं, दैट इज द अनुकूल परिस्थिति। ठीक है, और कौन बताएगा? प्रभु जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भक्ति पैरेलल चलती है तो वो स्थिति बनी है। और बताइए आप से प्लीज। भक्ति और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती रहे। यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए और ऐसे अनुकूल स्थिति भंग न हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आप सबने उत्तर, कि हमेशा ध्यान रखना है कि जीवन की किसी भी अवस्था में हो हमारी भक्ति चलते रहनी है। इसलिए तो भगवान ने क्या बोला उस व्यक्ति को जिसका फॉल डाउन हो गया, उसको भी क्या बोला? साधु बोला। इसलिए साधु बोला उसको क्योंकि उसकी भक्ति की जो अनुकूल स्थिति है वो कभी भंग नहीं होती, वो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। क्या कहा जा रहा है? कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। कितना कृष्ण भावनामृत में उसका एक्सपीरियंस है, कितनी उसकी अनुभूति हो चुकी है, कितना उसको रियलाइज कर चुका है, कितना उसको एक्सपीरियंस कर चुका है, उस आधार पर क्या कहा जाएगा कि वो कितना व्यक्ति प्रोग्रेस किया है, कितनी प्रगति की है। तो सारी की सारी प्रगति हमारी किसके ऊपर निर्भर करती है? कृष्ण भावनामृत की अनुभूति पर, एक्सपीरियंस पर। राइट, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े कि क्लियर नहीं है? ओके हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। इंग्लिश में क्या लिखा बोलिए इसको? अबॉमिनेबल एक्ट्स क्या लिखा, जल्दी से बताओ। Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as the most abominable socially or politically. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक भक्त ने, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, बहुत बड़ा पाप कर लिया है उसने। तो कभी कभी ऐसा लगता है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मैंने उदाहरण क्या दिया था, इसके लिए कोई बता सकते हैं? अचानक से कभी उसका फॉल डाउन हो गया तो उसके लिए उसको पतन किया हुआ, कहा हुआ पतन नहीं कहा जाएगा। बताइए कौन सा उदाहरण दिया जाएगा?
यस प्लीज। मैं बताऊं, आपने पिछली बार बताया था हाँ इस्कॉन का एक डिवोटी है, वो ब्रह्मचारी है और कुछ दिन बाद वो शादी कर लेता है, तो हाँ। उसको उसका ये समझना चाहिए उसको डाउनफॉल नहीं हुआ है, वो भक्ति में तो लगा ही है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, ये प्रभु जी तो हमारे घर आते थे, ये प्रभु जी तो हमारे ऑफिस आते थे, ये तो जो है सैफरन कपड़े पहनते थे, पूरा अच्छे से भक्ति करते थे, साधना करते थे, अचानक से क्या हो गया, उन्होंने सफेद वस्त्र क्यों पहनना शुरू कर दिया है, क्या हुआ ऐसा? हमारे मन में लगता है इसने तो भक्ति छोड़ दिया, ये तो अब भक्त नहीं रहा, ऐसा कपड़ा छोड़ दिया मतलब क्या हो गया, ये तो अभक्त हो गया। ये सही दृष्टि नहीं है। भक्त किस आधार पर बोला जाता है? उसके भक्ति के अभ्यास के आधार पर, न कि कपड़ों के कलर के आधार पर। ऐसा होता है क्या विभाजन माता जी? भक्ति जो है कपड़ों के कलर पर आधारित है? नहीं, मेरा तो अभी हमारे मंदिर में, शायद आपको तो पता ही होगा, कृष्ण कुमार प्रभु हैं अपने, तो ठीक है, वो भक्ति में ही है, वो मंदिर में अभी भक्ति कर रहे हैं। तो शादी हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो जो है एक भक्त नहीं है। भक्त का लक्षण क्या है? वो भक्ति करता रहता है, हमेशा चिंतन करता रहता है, वो भक्त का लक्षण है। गृहस्थ भी तो भक्त होता है ना प्रभु जी। जीवन है। मैंने कल उदाहरण दिए थे, एक तो रेसिंग का उदाहरण दिया था, अगर आपको याद होगा तो। कल के उदाहरण आपको याद नहीं है? कोई व्यक्ति रेस करता है और हर बार अच्छे से रेसिंग करता है और कभी फिसलता नहीं है। एक बार फिसल गया तो उस दिन से आप क्या बोलेंगे उसको? रेसर ही नहीं है ये तो। ऐसा होगा क्या? फिर भी उसको क्या बोलेंगे? रेसर है, रेसर गिर गया था, रेसर जो अब ठीक हो गया, रेसर ऐसा हो गया। तो उसी प्रकार से भक्त अगर उसका कोई आकस्मिक पतन हो जाता है तो भी उसकी भक्ति बनी रहती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किंतु इस प्रकार से क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता, डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता, योग्यता उसमें बनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भगवान उसके भागवत में प्रभु जी, भगवत गीता में, भागवत में कहा है। भागवत में कहा है माता जी? आपने भगवत गीता बोला था प्रभु जी। अच्छा, मैंने भगवत गीता बोला था तो ये भागवत है, सॉरी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किसी से गलती हो जाए, कुछ पतन हो जाए, उसकी कॉन्शियसनेस डाउन हो जाए, तो किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। अगर वो भक्ति करता रहता है, भगवान उसके हृदय में बैठे हुए, उस व्यक्ति के हृदय को शुद्ध कर देते हैं भगवान, और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं, भगवान माफ कर देते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरगिविंग नेचर किसके पास है? तो क्या बताएंगे, बोलो? कृष्ण भगवान के पास। भगवान के पास नेचर किसके पास है? कौन क्षमा कर देता है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान हमेशा हमारी गलतियां माफ करते हुए आए हैं, हमेशा भगवान हमारी गलतियों को जो है इग्नोर करते हुए आए हैं। लेकिन हम हैं कि गलती करने के बाद भी नहीं सुधरते, एक गलती के बाद दोबारा गलती, दोबारा गलती के बाद 3 बार गलती, तो रिपीटेटेड मोड में करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। जो भी उसने निंदनीय कार्य किया था उसके लिए भगवान उसको माफ कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है।
भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति भी, पूजा आरती नाम जप कीर्तन प्रवचन करने वाला व्यक्ति भी कभी कभी भौतिक कलमश के इस प्रबल प्रभाव में आ जाता है, माया के प्रभाव में आ जाता है। कभी कभी ऐसा जिसे लिखा हुआ देखा गया है, आप लोग देख रहे होंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कहा गया है वह जानता है कि उसकी, सॉरी कहां पे थे, हाँ, क्योंकि भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंसता है, फंसता है। कौन बताएगा इस लाइन का अर्थ? जल्दी बताओ तो, फास्ट, हरी बोल, जल्दी जल्दी, बहुत सरल है। प्रभु जी, जो भक्त है वो माया के प्रभाव में आ जाता है, शुद्ध चित्त भी भक्त फंस जाता है। यस, और कोई नहीं? प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। मन भागता रहता है, भक्ति करते करते भी अपना मन भागता है कर्म से। कहा जा रहा है यहाँ पर हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ये एक उदाहरण है प्रभु जी विश्वामित्र जी का। लेकिन कृष्ण भावना में उनको भौतिक जो है उनको वो उससे वो जो अप्सरा आई थी उस पर सीधा हो गए थे। वो क्या था वो पूरा याद नहीं है मेरे को। विश्वामित्र जी भी वो भौतिक जाल में फंस गए थे प्रभु जी, इतनी भक्ति कर रहे थे वो भी। तो कहा जा रहा है कि भौतिक कलमश माया इतनी प्रबल है, हमारी गंदगी जो अंदर घुसी हुई है ना पहले से, जिसको अगर सरल भाषा में एक शब्द में बोले तो उसको क्या बोलेंगे? लस्ट। जो अपने सेंसेस को एंजॉय करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि कभी कभी उस प्रभाव में आने के कारण भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है, डेडिकेटेड है, पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया है, सेवा कर रहा है, कभी वो भी उसके जाल में फंस जाता है। पर क्या वो परमानेंट जाल में फंसा रहेगा? कभी भक्ति करना छोड़ देगा क्या? बोलो बोलो, क्या परमानेंट जाल में फंसा रहेगा? नहीं, भक्ति में करेगा, फंसा रहेगा। वो तुरंत उससे बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा? जो अगले श्लोक में बताएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसलिए उसी बात को कहा जा रहा है यहाँ पर कि लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। कृष्ण भावनामृत इज वेरी 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 पावरफुल, बहुत ताकतवर है कृष्ण भक्ति। तो ऐसा पतन जो हुआ है, ऐसा वो कार्य करने जो लग गया है, उससे वो तुरंत ही वापस से उबर जाता है, उससे तुरंत से उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है, उसका पतन जो है रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? इस अंशुमान जी बताएंगे। यदि किसी भक्त का अचानक डाउनफॉल हो जाता है तो उसकी भक्ति पर कभी हमें हंसी मजाक उसकी नहीं उड़ानी चाहिए प्रभु जी। सर, हम लोग क्या करते हैं? बोलो, हम लोग क्या करते हैं जनरली? बड़ा भक्त मजाक बनाते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं उसका। बड़ी आती थी माला घुमाते हुए, 16 माला करती थी, क्या हुआ अब उसको? क्यों नहीं आती अब? उसका क्या उड़ाते? हम मजाक उड़ाते हैं। किसी भी भक्त का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसलिए कहा गया है किसी भक्त के आदर्श पथ से मतलब कि जिस मार्ग में चलना चाहिए उसको, जो डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, जो बातों को नियमों को पालन करना चाहिए, उस पालन करने के नियम से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए। सडनली अगर उसका फॉल डाउन हो जाता है तो उसके उस फॉल डाउन पर उसको हंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है उसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। क्या कहना चाहते
शारदा माता जी। हरे कृष्णा। भक्त अगर करता है, कोई अच्छा व्यक्ति है और वो कुछ नहीं कर देता धोखे में, तो उसको भी माफ कर देना चाहिए। मतलब जैसे हम भक्त को भी माफ करते हैं, तो हम बच्चे कोई ऐसे हैं और वो बहुत सही रास्ते पे हैं, कभी भटक गए, तो उनको भी माँ बाप को माफ करना चाहिए। ये शब्द दिया है इसमें ऐसा जो है हाँ, माफ करेगा, उसके बाद में अच्छे बच्चे नहीं सुधरते, हाँ, तरीका अपना सकते हैं। हाँ, सुधारना चाहिए। दंड भेद ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला तरीका, फिर ये वाला तरीका, फिर ये वाला तरीका अपनाया। हाँ, यही चीज है। तो कहा जा रहा है कि इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले ही श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, उसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। क्या समझ में आया? बताइए अंशुमान जी, बताइए कहाँ पे ध्यान है आपका, बताइए क्या समझ में आया? प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि यदि किसी भक्त अपने पद से यदि अकस्मात विचलित हो जाता है या फॉल डाउन हो जाता है उसका, लेकिन जो ही भक्त फिर से कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, फिर से भक्ति की तरफ आगे बढ़ जाता है, तो उसका पतन अपने आप ही रुक जाता है। बहुत अच्छा, यही बात हमने समझने की कोशिश की है। वेरी इंपॉर्टेंट आपने बताया। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। कुछ भक्त कृष्ण भावनामृत पूर्णतया स्थित हो जाते हैं, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। आकस्मिक पतन क्या होता है, बोलो जल्दी बताओ इंग्लिश वाले लोग। आकस्मिक पतन, एक्सीडेंटल फॉल डाउन। एक्सीडेंटल फॉल डाउन, गलती से हो गया, अचानक से कुछ कर लिया, प्रभाव में आके कर लिया, तीनों गुणों के प्रभाव में आके कर लिया, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, उसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाता है। जब वो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थिर हो जाएगा, तब उसके बाद उसका फॉल डाउन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं पूरा करना है तात्पर्य, जल्दी से आप अच्छे से मेरे साथ साथ पढ़िए, 5-7 मिनट और पूरा कर देंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। और भागना है क्या, जल्दी है क्या? स्माइल करो ना। हरि बोल। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है और अनन्य भाव से हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जप करता है, तो उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देव वशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। भगवत इच्छा से भले ही उसका क्या नहीं हो चुका हो, फॉल डाउन। समझ रहे अंशुमान जी? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल बात है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात। किसी प्रमाणिक गुरु को छोड़ना नहीं है, किसी अच्छे टीचर कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचारक को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लिखा हुआ है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देवता वश उसका पतन क्यों न हो चुका हो। तो समझ में आ रहा है जयलक्ष्मी माता जी? नहीं आ रहा? मुझे दैव वशात का मीनिंग क्या होता है? भगवान की इच्छा से। माता जी, जयलक्ष्मी माता जी समझ में नहीं आ रहा क्या? बाकी लोग किसको समझ में नहीं आया ये वाली लाइन? हरि बोल, हरि बोल, सबको आ गया? जयलक्ष्मी माता जी तो बोलो, मुझे तो नहीं आया। अच्छी तरह समझ में आ रहा है प्रभु जी। एक बार फिर से पढ़ता हूँ माता जी, आप भी अपनी किताब में देखिए, सरल भाषा में बहुत लिखा हुआ है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति कर रहा है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का
जप करता है, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र करता रहता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए कि वो अच्छी स्थिति में है, कृष्ण भावनामृत में। जैसे बोलते हैं ना साधारण भाषा में, ये तो पहुंचे हुए संत है, पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा मैं तुम्हें। तो उस तरह से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में दिव्य स्थिति में आसीन है तो भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो, पहले भगवत इच्छा से या उसके कर्मों के कारण भले ही उसका पतन क्यों न हुआ हो, लेकिन फिर भी उसको व्यक्ति को अच्छी स्थिति में समझना मानना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और प्रतिदिन जो है चैंटिंग करता है। इंग्लिश में तो प्रभु बाई चांस या एक्सीडेंटली लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेशन करते टाइम देववशात। अब नेक्स्ट आ गया, साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक हैं। ये भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं करना चाहिए, उसे तब ही साधु मानना चाहिए, उसे तब ही साधु मानना चाहिए, तब तक तभी उसे साधु मानना चाहिए। ठीक है भावना जी, समझ में आ रहा है? साहू जी यस और नो बताइए, क्या समझ में आया? माइक अनम्यूट कीजिए। कि जो फॉल डाउन हो भी जाते हैं तो मतलब इसमें मतलब उसको साधु ही मानना चाहिए। जिनसे पूछा है उनसे बताना है, ठीक है? जिनको पूछा उनसे उनको बताने दीजिए, बोलिए। कि अगर वो चैंटिंग और अपनी सारी भक्ति को मेंटेन करके चलते हैं, तो अगर कोई एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो भी जाता है तो भी उनको साधु रहे, मतलब साधु ही मानना चाहिए, ही स्टिल सेंट। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं करना चाहिए, तब चाहिए उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए, उसको हमेशा साधु ही मानना चाहिए। आकस्मिक पतन हो गया उसके कारण हमने उसको क्या नाम दे दिया? ये तो साधु नहीं है। जनरली हमें कोई व्हाइट कपड़ा पहनता है तो उसमें जल्दी से क्या दिखता है, बोलो? दाग दिखता है। वैसे ही गलती लोग देखने के लिए तैयार बैठे, क्या गलती करेगा, कब गलती करेगा, तैयार बैठे बुराई करने के लिए अभक्त लोग जो है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर उसका पतन भी हो जाए, आकस्मिक पतन भी हो जाए, तो जो अभक्त लोग हैं उनको उपहास नहीं करना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए, तब भी साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी भक्ति में लगा हुआ है। नेक्स्ट मंतव्य। अब साधुरेव भी हो गया, उसके पहले कौन सा शब्द था? साधुरेव से पहले कौन सा संस्कृत शब्द था? साधुरेव से पहले बताइए। सुदुराचार। अब जो आगे बताया जा रहा है वो शब्द है मंतव्य। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर अपने पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। समझ में आ गया आपको ओम प्रकाश जी? नहीं आया? बोलिए, क्या मैं दोबारा बोलता हूं तभी समझ में आता है क्या? बोलिए ना। आ गया प्रभु जी। अंशुमान जी समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है? मंतव्य शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर अपने पतन के कारण हंसता है, ये पतन पर प्रभु नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? उसको साधु मानना चाहिए। मंतव्य है, उसको साधु मानना चाहिए। फिर भी उसकी ऐसी स्थिति को देख करके अगर वो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है, भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भक्ति से भक्ति में तत्पर रहे।
भक्त को क्या करना, हमें अविचल भाव से, अनन्य भक्ति से भगवान की सेवा में लगे रहना है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ बचा है, उसको पूरा कर लेते हैं। क्लियर है? आप सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना? बहुत सरल भाषा में बताया गया है कि मंतव्य शब्द और भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और भगवान की अगर कोई व्यक्ति किसी भगवान के भक्त को हंसता है उसके इस तरह से उसकी बातों पर, तो एक्चुअल में वो अवज्ञा कर रहा है, भगवान के ही आदेश की पालना नहीं कर रहा है। भक्ति एकमात्र योग्यता है कि वह अविचल तथा अन्य भाव से भगवान की भक्ति में तत्पर रहे। तो नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन है। क्या कहा गया नरसिंह पुराण में? भगवती च हरावन्य चेता वृष्मिलिनोऽपि विराजते मनुष्यः नहीं शश कलु शव छविह कदाचित। अनुवाद क्या देखिए, सॉरी उससे पहले एक और है। तिमिर परा भवतामुपेति चंद्रः। अनुवाद, कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। ये क्यों लिखा है खरगोश के धब्बे? चांद में खरगोश के धब्बे क्यों लिखा है? मतलब चांद में जैसे धब्बा है वैसा तो हम लोग इस धब्बे को नहीं मानना चाहिए। खरगोश की आकृति का है वो धब्बा। खरगोश के लिए क्यों बोला गया कि इतना बड़ा चांद है? और खरगोश कितना बड़ा होता बोलो? छोटा होती है, छोटा होता है, इसलिए बोला गया है कि कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कर्म करता पाया जाए तो उसे इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस तरह चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती, उसकी भक्ति में बाधा नहीं आती है। कोई गलती कर दी, उसने कुछ गलत कार्य कर दिया तो उसकी भक्ति में बाधा नहीं आने वाली। वो तो उसकी जो जिस प्रकार से चंद्रमा के सामने एक सूरज रख दिया जाए, चंद्रमा के सामने खरगोश रख दिया जाए तो उसकी वजह से चंद्रमा की रोशनी ऐसा नहीं होगा कि सब जगह नहीं फैल पाएगी, वो तो फैलेगी। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बताना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। पर किसकी बात हो रही है? रियल साधु की, जो गुरु शिष्य परंपरा में है, जो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में काम कर रहा है, उस साधु की बात हो रही है। ऐसे वैसे साधु की नहीं जो अपनी मर्जी से नया नया तरीका ढूंढ लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उस साधु की बात नहीं हो रही। ठीक है, लास्ट। हरे कृष्णा। अमिता पटेल माता जी, हरे कृष्णा। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। अब क्या मतलब हुआ इसका? प्रमिला खेमानी माता जी बताइए, क्या मतलब है? आवाज नहीं आती है आपकी, क्या प्रॉब्लम है? यस, कौन बताएगा? उर्मिला माता जी बताइए क्या मतलब है इसका? बोल। बोलिए। हरे कृष्ण आ रही आवाज? बोलिए ना। बच्चों की आवाज जोर से आ रही है। अब बताइए, जल्दी बताओ, समय हो गया है। सोनम सोनी जी, रोशनी गुप्ता जी, बोलिए। मुझका अनजाने बुरे कर्म हो जाते हैं, जाने अनजाने। सोनम सोनी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया जा रहा है कि अगर भगवान माफ कर देते हैं गलती से, अगर हमसे कोई पाप होता है तो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाएं और भगवान माफ करते जाएं। तो सारे पापों से मुक्ति हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्ण बोलते जाओ और पाप करते जाओ, ये गलत है। प्रभु जी, जानबूझकर कर्म करना, बुरे कर्म फंसना। भगवत गीता जो है उसमें ये बताया जा रहा है ना, ये कि ये बात जो है हमारे जो 10 ऑफेंसेस है
उसमें 7th ऑफेंस यही है, 7th ऑफेंस टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। 7वां अपराध क्या है? भगवान के नाम के बल पर क्या करना? गलत कार्य करना, अपराध करना, सिंफुल एक्टिविटी करना, पाप कर्म करना। बोले भगवान का नाम जप करेंगे पाप खत्म हो जाएगा, तुलसी महारानी की परिक्रमा करेंगे यानी काने च पापाने ब्रह्म हत्यादि काने च, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये कभी सोच के पाप नहीं करना है। साधारण भाषा में ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी बताओ, साधारण भाषा में ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? भगवान के भक्त हो गए तो लाइसेंस नहीं मिल गया पाप करने का। मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है कि इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। 100 रेट्स खाकर बिल्ली हज को चलेगी। अच्छा प्रभु जी, मुंह में राम नाम मन में कसाई का। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है, निंदा के योग्य कर्म कर सकता है। ऐसी भूल हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से देर भली। जैसे कि वो शेविंग करने के लिए रेजर यूज करते हैं ना, अगर सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कट लग जाएगा। वैसे ही कृष्ण भावनामृत में कभी ऐसी घटना घट सकती है जिस कारण से व्यक्ति जो है किसी प्रकार का पाप कर्म कर ले, लेकिन इसको बोला जाता है अकस्मात। इसको बोला जाता है क्या बोलेंगे अकस्मात को? एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया है उसका। तो ऐसी वस्तु को, ऐसी बात को हमें ऐसा परमानेंटली नहीं ले लेना है, और किसी भी प्रकार से हमें ये नहीं समझना है कि हम तो हरे कृष्ण जप करते हैं तो पाप कर्म कर लेंगे, पाप कर्म करने से कुछ नहीं होने वाला। कभी ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट, यस। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक बंधनों की प्रबलता के कारण, इसकी प्रबलता के कारण, भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध की घोषणा है। भक्ति करते हैं मतलब क्या? माया के विरुद्ध घोषणा है, परिवार के विरुद्ध घोषणा है एक प्रकार से क्योंकि घर वाले करने नहीं देते भक्ति, तो एक प्रकार से माया के खिलाफ, घर वालों के खिलाफ क्या ये घोषणा है, युद्ध है। तो कहा जा रहा है कि इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। आकस्मिक पतन कब तक हो सकते हैं? आपके क्विज में प्रश्न आएगा, जल्दी ले लीजिए, उत्तर लिख लीजिए। आकस्मिक पतन कब तक हो सकते हैं? तात्पर्य में से उत्तर बताइए। आकस्मिक पतन जब तक पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता। तो कहा गया जब मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक क्या होगा? तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। माया को लड़ने की ताकत नहीं आ जाती तब तक उसका फॉल डाउन हो सकता है। नेक्स्ट, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जब बलवान हो चुके हैं, जब कृष्ण भावनामृत में स्ट्रांग हो चुके हैं, तो ऐसा पतन नहीं होता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का उदाहरण नहीं देना चाहिए कि भगवान तो जो है बोले थे कि अगर कोई मेरा भक्त है लेकिन उससे कोई हो जाता है, कोई अपराध कर देता है तो मैं उसको माफ कर देता हूँ, लेकिन कभी हमें जानबूझ के ऐसे नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। और यह भी
और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र सुधार लेता है तो उसे उच्च कोटि का भक्त माना चाहिए। प्रभु जी सुधार नहीं लेता तो उसे उस कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना। क्या बात, आपने पकड़ लिया, वेरी नाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, आपको अच्छे से समझना है, दोबारा से समझिए। लास्ट वाली लाइन 2-3 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया जा रहा है नाम के बल पर आप अपराध नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या कही जा रही है? मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। कैसे करेगा दुरुपयोग इसका, बोलो प्रमोद कुमार जी, गुप्ता जी। इस श्लोक का दुरुपयोग कैसे करेगा मनुष्य इस श्लोक का? यस, अपनी मर्जी से अगर गलत काम करेंगे तो दुरुपयोग माना जाएगा। और थोड़ा अच्छे से बताइए, श्लोक का दुरुपयोग कैसे करेंगे ये पूछ रहा हूं। यस, कौन बताएगा? अनम्यूट करके बोलिए। मैं बताऊं प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त अगर थोड़ा बहुत अपराध भी कर देता तो मैं उसको माफ कर देता हूँ। तो इस श्लोक का दुरुपयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान तो माफ कर देंगे, हम अपराध करते जाएं। हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो माफ कर देंगे और जो है हम अपराध करते जाएंगे। ऐसे अशोभनीय कार्य नहीं करने चाहिए। और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। व्यक्ति को अपना क्या कर देना चाहिए? चरित्र सुधारना चाहिए। किसी को अपने आप को ऐसे बताना नहीं चाहिए कि मैं बहुत बड़ा महान भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला हूँ। नहीं, जब तक उसका चरित्र नहीं सुधर जाता, जब तक उसका कैरेक्टर नहीं सुधर जाता तो उसको उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। शुरुआती भक्त है, गलती कर लिया इसलिए इसका फॉल डाउन हो गया। ठीक है। अरे